कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए, और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को परमात्मा कभी जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में बैठो। हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर गए तो वहाँ किसी ने पूछा कि गुरुजी, आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा, तो भगवान को पुकारा तो भगवान आया कि नहीं आया? एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है। सुनता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में सुनता है। आप मराठी बोलते हो, वो मराठी में सुनता है। तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती में सुनता है। और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं, वो राजस्थानी में सुनता है। कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है, वो सब भाषाएं सुनता है। सब भाषा। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी, कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो। पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ ही जाता है। दर्द किसको नहीं होता? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है। आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। माँ गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए थे।
और तप में लीन थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना मत। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 ईयर्स। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तू मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने देना। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तू मुझे जगाना मत। कामत वन में आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिलाओ, कोई कहती है मुझे ये दिलाओ। तो हम उन पतियों से कह देते हैं, दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन है, दिला दो। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25-50 एक आध लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर क्या ऊपर जाएगी? पत्नी वो रकम तेरे ही बुरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर दे देगी। पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता है वो अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना। पड़ोसी से थोड़ी ना मांग रही है, तुमसे मांग रही है। और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा भी उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो और मांगो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है, उससे क्या। हम दूसरे से तो नहीं मांग रहे, हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जा रहे, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जा रहे। और फिर निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें अपने शिव को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा भरोसा हमारा शंकर है। हमारा भरोसा हमारा शिव है, हमारा भरोसा हमारा शंकर है।
और जब हमारा भरोसा हमारा शिव हो जाए तो वो लीला रचता है। स्त्री के पास में अगर कोई सामान रखा हुआ है, कोई साड़ी अच्छी मिल गई है, मेरी जीजियों पर विश्वास तो करो। ये मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, ओ मेरे जीजाओ, इन पर जरा भरोसा कर कर देखना। मायके से भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना, तो ये मेरी बहनें पहनती नहीं है, पेटी में रख देती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उसके दहेज में दे दूंगी। अच्छा गिफ्ट आइटम मामा जी के यहाँ शादी में मिल गया, मौसी के यहाँ मिल गया, नानी क्या गई थी वहां से कुछ अच्छा चीज मिल गई, अच्छा आइटम मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया, उसको उठाकर पलंग पेटी में रख देती है। क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसको दे दूं। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये जीजियां उठाकर संभाल के रख देती हैं। मेरी बहू आएगी ना, उसको दे दूं। और क्या चाहिए तुमको? लोग कहते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये संत बन गए। कोई कहता है इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये त्यागी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा, ये सन्यासी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत तप करा, ये तपस्वी बन गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा? कल हमारे पास में सूचना आई, गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया हो तो हाथ खोलने का समय चालू कर दो। गया समय। बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं, अब हाथ जोड़ना बंद करो, हाथ खोलना चालू करो। गया समय। मेरी ये बहनें, कई बेटियां, कई बेटी कह देती है, वो अपने पिता से जाकर, अपने भाई से जाकर, अपने रिश्तेदारों से जाकर कहती हैं कि वो लड़का मुझे घूर कर देख रहा था, वो व्यक्ति मुझे छेड़ रहा था, वो मुझे ऐसा कर रहा था। तुम बेटी हो, तुम जीजा बाई हो, तुम अहिल्या बाई हो और तुम झांसी की रानी हो। तुम अकेली हो क्या? अकेली एक स्त्री, एक बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। अरे तुम जीजा बाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्या बाई बन जाओ,
किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठाकर देख ले। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे? अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। जीवन की आनंदता है जीवन की। महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के एक एक सनातनी ने, शंकर भगवान के एक एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं, झेपने वालों में से। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे, भंड सुर की कथा चल रही थी। उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं, तुझे भी देंगे। वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु, मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं। मरेगा तो जरूर, और कुछ मांग ले तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से। ठीक है, स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि एक सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठे हैं। कथा को सुन लो, 4 गांव की आबादी को मिलाकर ये पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है, यह मालूम पड़ता है। शिव भक्ति किसको कहते हैं, यह मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता,
शिव के प्रति के स्वरूप। जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है। भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा, मय दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया। मय का पूरा राज्य भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहें वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण
हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ही ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है, मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मेरी शुगर का लेवल नॉर्मल 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। आपका विश्वास, आपका भरोसा। अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिलेगा? अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं, अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल।
और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडासुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया, हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में, हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, 3 लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान कर, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा? प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा अपने तो पास पाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ भी नहीं। सब लुटा दिया, सब कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ प्रदान किया। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है वो, और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास बैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, गरुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव, कुछ नहीं होने पर भी महादेव।
कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो। अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बच्चा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय पर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे शुगर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज़्यादा उछलती है, मछली पानी में ज़्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज़्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाज़ा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है। नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना। जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर पटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वैश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य। मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायक। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी, सावधानी।
दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले ले कर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो, स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दे दी थी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका स्मरण दृष्टि में। कामदवन में आंत्री बाबा अनसुईया जी के साथ में निवास कर रहे हैं। एक स्त्री, एक नारी तपस्वियों के तप से बड़ा उसका तप, साधना उसकी बड़ी, अविरल भक्ति उसकी बड़ी, और ऐसी साधना माता अनसुईया की रही है। आंत ऋषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा, 54 वर्ष। और 54 वर्ष तक जब तप साधना में आंतरी बाबा लग गए, 54 वर्ष अकेली माता अनसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना है। कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष करना। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। दुनिया संघर्ष अकेले करना है, संघर्ष की घड़ी अकेली है, संघर्ष आपको अकेले करना है। और जब सफलता मिल गई, जब सफलता आपको प्राप्त हो गई, जब सफलता आपको मिल गई, फिर आपको दुनिया के लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएंगे। स्वयं
अनसुईया माता ने, अनसुईया जी ने संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। सम्मुख। आंतरी बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान आंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ में, बहुत। अनसुईया मैया के, अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए। अनसुईया जी के आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो फिर सब चले गए, सब। तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी है। एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। पर अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये, गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है। तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए? फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए? पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए? सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है, नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है। शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक पत्र है, देखिए,
मैं सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, बाघाड़ी है, बाघाड़ी तहसील सिरपुर, जिला धुलिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप इधर आइए और यहाँ खड़े होकर साउंड सुनिए कि कैसी आवाज़ आ रही है। मैं सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धूले। मेरा बेटा विनय विट्ठल जगताप, उसने अचानक चलना फिरना बंद कर दिया। उसका चलना फिरना अचानक बंद हो गया। जब मैं नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर गई तब डॉक्टर ने सरकारी जांच की तो डॉक्टर ने कहा इसका इलाज बड़े अस्पताल में कराना होगा। हम पति पत्नी बेटे को सूर्या हॉस्पिटल पुणे में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि कुछ जांचें करना होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि इस लड़के को क्या हुआ है। जब जांच करना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम GBS है। ये वो बीमारी है जो लाखों में किसी एक दो लोगों को होती है और जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। गुरुजी, डॉक्टर ने कह दिया कि हम इसका थोड़ा बहुत इलाज तो कर सकते हैं पर इसका इलाज कहीं नहीं है। अगर कहीं बैठे हों श्री सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। लाखों लोगों में ये बीमारी किसी एक दो को होती है। हम लोग डॉक्टर का इलाज करवाने लगे, लाखों रुपया हमने लगा दिया पर बच्चे के शरीर में कोई विकास नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसका पाँव से ये बीमारी चालू होती है और शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचती है। बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, उठना बैठने में दिक्कत होने लगी। उसको ICU में शिफ्ट कर दिया गया, फिर भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसने बिस्तर पर ही पड़े पड़े वॉशरूम करना, खाना पीना सब बिस्तर पर होने लगा। अब हम करें तो करें क्या गुरुजी? आखिरी में डॉक्टर ने भी छुट्टी देकर कह दिया ये दवाई लेते रहें। मेरे ससुर के कहने पर हमने भोलेनाथ जी की कथा सुनना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मंगवाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ाकर 2 बूंद पानी अपने बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि ICU से बच्चा बाहर हो गया और ICU से बाहर होने के बाद 8 दिन हमने लगातार बेलपत्र को शिव पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर वो पानी अपने बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से वो वापिस पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं और प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उपासना किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव अर्चना किसको कहते हैं? जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब शिव हमारे करीब में होता है। जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब शंकर हमारे नजदीक में होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैंने कटली जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैंने कटली जावांगी। एक विश्वास, अनसुईया जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया
उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। पूजन के लिए ना अनसुईया जी के पास में जल है, ना पूजन के लिए अनसुईया जी के पास में कोई सामग्री है, ना पूजन के लिए अनसुईया जी के पास कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं। एक पत्र है, मैं सेंधवा की रहने वाली हूं, प्रणाम करती हूं आपको। 2021 से आपकी सुनाई हुई शिव महापुराण की कथा सुनती हूं। मैं स्वयं सनातन धर्म से नहीं हूं, लेकिन मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरी भगवान के प्रति आस्था कभी नहीं थी, ना मैं भगवान को मानती थी, ना मेरी आस्था थी। पर क्या पता आपकी कथा में क्या है ऐसा कि मैं भगवान को मानना चालू कर दी। मेरे पति, मैं भले सनातन धर्म में नहीं, पर मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरे पति राजू यादव, उनके मुंह में अचानक एक छाला हो गया। 4 दिन से लगातार खून निकलना चालू हो गया। डॉक्टर के पास उनको लेकर गए। डॉक्टर ने उनको बड़ी बीमारी का बता दिया। उसके बाद मेरी सहेली सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और वही रुद्राक्ष को मुझे ला कर दिया और उसने कहा तांबे के कलश में गलाना रुद्राक्ष और उसका पानी शिव जी को चढ़ाना और चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को देना। हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शायद मेरे जैसी, मैं नहीं मानती, पर मेरे जैसे व्यक्ति को भी शंकर का क्या रूप दिखा जब हमने जल चढ़ाकर अपने पति को देना चालू करा। 3 दिन भी नहीं हुए और उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। महादेव की ऐसी कृपा हुई, हम उनकी जांच कराने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि उनको बड़ी बीमारी का योग भी नहीं और बड़ी बीमारी है भी नहीं। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूं। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरता, तहसील जिला धुलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गांव गरताक लिखा है कि गलताल लिखा है? जरा गरताक, आप लोग टीवी पर देख के पढ़ के बताओ सही लिखा है। जरा क्लोज करो इसको। क्या है? गरताक, ठीक है। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरताक, तहसील जिला धुलिया। गुरुजी मेरे पति फौज में थे, अब वन विभाग में कार्यरत हैं। बाबा, सन 2002 में जब मेरे पति फौज में थे तब मुझे सीने में कैंसर के बता दिया था। सीने में कैंसर बता दिया। धुलिया के डॉक्टरों ने बताया। हमने पुणे में मिलिट्री हॉस्पिटल का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया। लेकिन एक बात आपको बताऊं ना गुरुदेव, मेरे पति मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज तो करा रहे थे पर उस हॉस्पिटल के अंदर रहना अलाउ नहीं था। तो मेरे पति सामने एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था,
महादेव के मंदिर में वहीं रहते, सोते, सवेरे सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। 20 दिन तक मेरे पति ने उस शंकर जी की आराधना करी और बाबा से केवल एक ही विनय करी कि मेरी पत्नी को कैंसर बताया है। पर बाबा, मैंने सुना है टीवी चैनल के माध्यम से वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि तेरे मंदिर की करी गई सफाई हमेशा सफलता देती है, तू कुछ कर दे। और बाबा, ऐसी कृपा हुई कि जब ऑपरेशन होने के बाद जांच प्रारंभ हुई तो जांच में आया कि मुझे कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। और अब बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चलते चलते समय निकलते हुए मुझे एक बेटी का जो जन्म हुआ था, समय निकला 2024 में, मुझे पेट में तकलीफ हुई। पेट में तकलीफ हुई तो धूलिया के डॉक्टर को दिखाया और जैसे ही जांचें प्रारंभ हुई, जांचों में आया कि मुझे पेट का कैंसर हो गया। पेट का कैंसर हो गया। फिर धूलिया के खानदेश कैंसर सेंटर इलाज कराया गया और इलाज के दौरान मुझे पति रोज बाबा से विनती करने के लिए एक बात कहते कि तू शंकर के मंदिर चलना प्रारंभ कर। हम पति पत्नी शिव के मंदिर जाने लगे। जैसे ही पेट का कैंसर बताया, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते, मंदिर में दोनों पति पत्नी सफाई कर देते। 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद में हमारी सीटी स्कैन होना है। हमने कहा सीटी स्कैन कराओ, रिपोर्ट कराओ, पर अब की बार ये सारी जांचें लेकर बाबा के धाम जाएंगे और जांच वहीं पर होकर आएंगे और वहीं पर फाइल को छुआकर बाबा से विनती कर फिर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। हम लोग बाबा के धाम गए। बाबा के धाम में जाकर फाइल को टच करा, प्रणाम करा। बाबा, पेट में कैंसर नहीं निकलना चाहिए। और बाबा, हम वापस जांच के लिए जब कैंसर हॉस्पिटल में पहुँचे और रिपोर्टों की जांच कराने लगे तो डॉक्टर ने कह दिया आपको कोई कैंसर अंश मात्र का भी नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि शिव शिव है, शंकर के सिवा कोई नहीं साधता। अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब शंकर साथ जोड़ लेते हैं। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरताग, तहसील जिला धूलिया, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव आराधना का फल क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास में, हम शिव को क्या है? यही बेटा है जो पलंग पर पड़ा हुआ था, जिसको जीबीएस एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के अंतर्गत पांव से लेकर सिर तक शरीर काम करना बंद कर देता है। लाखों में से 1 या 2 लोगों को वो बीमारी होती है। पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर ही गंदगी करता था, पलंग पर ही सुसु करता था और पलंग पर ही हो गया था। शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में नहीं। तब शिव की आश्रितता ली, शंकर की और विश्वास, भरोसा। जो पलंग पर पड़ा हुआ है, पलंग पर गंदगी कर रहा है, आज बाबा की कृपा से बाबा को नमन करने के लिए अगर व्यासपीठ तक पहुंचा है तो ये शिव की ही कृपा हो सकती है। कोई सामर्थ्य था किसी की। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो
प्रकट करिए। अजब है। सुरेखा दिलीप पाटिल अजब की है। हाँ बात है। ठीक है। पति को मुख में छाला हो गया था और दीदी कह रही हैं हम भले पर सनातन में विवाह हुआ है, पति की स्थिति नहीं देख पाई, पति की स्थिति नहीं देख पाई, तब आखिरी में शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करा। दीदी बोल रही है 2021 से टीवी पर देखती थी, आज हकीकत में देख लिया। शिव कृपा है। दीदी कह रही है मैं भले मुस्लिम संप्रदाय से हूं, पर मेरा विवाह हिंदू में हुआ है, पर शिव क्या है, शंकर क्या है, उसको देख लिया। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव की शरणागति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ी करिए, एक भरोसा अपने भीतर दृढ़ी करिए। जब विश्वास और भरोसा, अब क्या कर दिया वापस, एक विश्वास और भरोसा दृढ़ी होगा, जब विश्वास की पूर्णता प्रबल होगी तो शिव क्यों नहीं मिले, शिव क्यों ना मिले। अनसुईया जी के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। अनसुईया माता के पास में ना जल है, ना बेलपत्र है, ना पत्ती है, ना पुष्प है। माता अनसुईया के पास कुछ भी नहीं। अब माता अनसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ किया। मन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जीजियां जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियां जो कथा सुनते हैं वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते। वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं, उनका नियम टूटता नहीं है। वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही गई, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन, मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा जाए। अनसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि जल ही नहीं था, कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला 54 वर्ष की समाधि माता भगवान आंतरी ऋषि कर रहे हैं और अनसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में, माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में पहुंच गए। कामत वन
विनय कर रही हूँ। महादेव नमन चरणों, आप भी बोलिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, सब बोलेंगे साथ में। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब पे किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से विनय कर। सब देव आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई। सबने कहा अनसुईया जी आपको कुछ अगर चाहिए, आपको अगर कुछ मांगना हो तो हम दे सकते हैं, ले लीजिए। अनसुईया जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। अनसुईया जी आपको अगर कुछ चाहिए तो ले लो। दो चीजें अपने पास संजो कर रखो जिंदगी में, एक रुकना, दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें हैं? जम के बोलो जरा, जम के। एक रुकना और दूसरा झुकना। जब कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। किसी का बुरा करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। गलत काम करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। दो चीजें जिंदगी में धारण कर लो। पहले नंबर पर रुकना, दूसरे नंबर पर झुकना। गलत करने जा रहे हो, गलत विचार करने जा रहे हो, गलत कार्य करने जा रहे हो, किसके लिए गलत बोलने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और जब अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी आगे बढ़ जाए। जीवन की सफलता आपके पास में होगी, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा रुकना, थोड़ा झुकना। गलत कार्य करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, सोचो, विचारो, करूं ना करूं, आगे करूंगा, फिर विचार करना, फिर बाद में करूंगा। रुकनो, थोड़ा रुको। और अगर गलती हो गई जिंदगी में, बहू से गलती हो गई, सास से गलती हो गई, परिवार से गलती हो गई, नाते रिश्तों में गलती हो गई, ऑफिस में गलती हो गई, तो थोड़ा झुक लो। भैया गलती हो गई, हो सकता है, सॉरी भैया, प्रणाम करके थोड़ा नमन करके झुक लो। आज के ज़माने में ये दोनों चीज़ें बहुत कम हो गई। लोग रुकने को तैयार नहीं है। जैसे गलत करना है, हाँ करेंगे हम तो ये कर देंगे, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा। गलत के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुको। और जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रबलता है, जब हमसे गलती हो जाए, जब हम कहीं गलती कर बैठे हैं, तो थोड़ा झुको, प्रणाम कर लो। हो गई है, मम्मी गलती हो गई, माँ गलती हो गई, स्वामी गलती हो गई।
थोड़ी गलती। अनसुईया जी मांगो तुम्हें कुछ चाहिए, अनसुईया जी ने कहा नहीं मैं मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ तो मांग लो। पूरी सब जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कुछ तो मांगो, खाने को अन्न नहीं है। अनसुईया जी मैं मांगूंगी। देवता आए, अनसुईया जी ने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अनसुईया जी ये चाहती थी कि मैं जिसकी पूजन कर रही हूं, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा है, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग बनाया है, जिसको मैं पूजन कर रही हूं, मानसिक पूजन कर रही हूं, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला। मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, प्रदान करेंगे तो मेरे महादेव करेंगे। मैं किसी दूसरे के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं दूसरे से जाकर नहीं कहूंगी कि मुझे ये दीजिए, मुझे देना है, और देगा तो मेरा महादेव देगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं मांगू तो मेरे शिव से। जल चढ़ा रही हो शंकर भगवान पर, प्रणाम कर रही हो शंकर भगवान को, और किसी ने कह दिया वहां चल, वहां पर ऐसा हो रहा है, चल मैं ऐसा करवा दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी, ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव देगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठ्ठल पांडु रंगा। मेरे मुख पर अगर हरि विठ्ठल है, मेरे मुख पर पांडु रंगा है, मेरे मुख पर रुक्माई है, मेरे मुख पर विठ्ठल विठ्ठल है, मेरे मुख पर अगर भगवान का नाम है, तो मुझे वो परमात्मा जरूर देगा, ये निश्चित है। वो देगा मुझको।